हेलो दोस्तों, नमस्कार। बायो एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है लाइट। एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और लगभग 5 मार्क्स का ये चैप्टर है। और एग्जाम में मोस्टली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो हमारे न्यूमेरिकल टाइप में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आज हम इसको सभी प्रकार से इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो बायो एकेडमी पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से यदि आपको कुछ चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। ओके, तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है लाइट। बात करते हैं कि सबसे पहले कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट जो है ये एक सोर्स है और इसकी बदौलत हम बाह्य भौतिक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। यानी कि हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारक के द्वारा होती हैं, उस भौतिक कारक को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। जैसे जब हम बंद कमरे के अंदर होते हैं या फिर नाइट में हम किसी ऑब्जेक्ट को साफ नहीं देख पाते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट तक जो है वो लाइट नहीं जा रही है। तो लाइट के बगैर हम किसी भी वस्तु को देखने में असमर्थ हैं। हमारी आंखें जो हैं वो उसको नहीं देख पाती हैं। तो जो लाइट है ये एक ऐसा कारक है, एक ऐसा सोर्स है जिसकी बदौलत हम लोग हैं वो हमारी दृष्टि जो है वो बाह्य स्वरूप की अनुभूति कर पाती हैं। फिजिक्स की भाषा में यदि हम बात करें बच्चों कि लाइट क्या है, तो हम बताएंगे कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि लाइट एक एनर्जी है। किस रूप में? लाइट जो है वो एक एनर्जी है। किस रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये हमें परसीव्ड करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। हमारे अर्थ पर जो लाइट का मेन सोर्स है वो है हमारा सन। द सन इज मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। यानी कि जो अर्थ पर लाइट का जो मेन सोर्स है वो कौन है? सन है। अब मोस्टली जो लाइट है बच्चों ये ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। मोस्टली लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। हम इसे आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। मोस्टली बात कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर भी हम लोग जो लाइट का स्वरूप है वो स्ट्रेट लाइन में यानी एक सीधी रेखा में गमन करता है। कौन? प्रकाश। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि हाउ कैन वी सी ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर। यानी कि किसी भी वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं और उस वस्तु का कलर है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए क्या होता है कि मोस्टली जब किसी ऑब्जेक्ट पर सनलाइट आके गिरती हैं तो ये जो सनलाइट होती हैं ये हमारे एक पैकेट के रूप में होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं लाइट पुंज। यानी कि उस ऑब्जेक्ट पर वो कंप्लीट लाइट पुंज आके गिरता है और वो जो लाइट पुंज है वो हमें एक सफेद किरण यानी कि वाइट रे के रूप में दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल में बच्चों वो जो लाइट पुंज हैं वो सफेद किरण के रूप में नहीं है। उसमें लगभग हमारे 7 प्रकार के जो कलर्स हैं और वो कलर्स के जो फोटॉन्स हैं, किरणें हैं, वो साथ में रहती हैं। क्योंकि लाइट जो है अपने आप में एक पूरा पैकेट के रूप में एक वो जो 7 कलर्स हैं वो पुंज के रूप में है। अब जब लाइट
किसी ऑब्जेक्ट पे आके गिरता है तो कुछ लाइट्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि कुछ लाइट तो अवशोषित हो जाती है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, और कुछ लाइट जो है बच्चों वो वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। जैसे यहां डायग्राम पे देखते हैं कि यहां पे एक लाइट पुंज कंप्लीटली आ रहा है जो किस रूप में है, व्हाइट लाइट के रूप में है, और यहां देखते हैं कि ये जो लाइट पुंज है हमारा व्हाइट के रूप में, इसमें अनेक प्रकार की लाइट्स हैं। अब बच्चों जब ये लाइट्स किसी ऑब्जेक्ट पे आके गिरती हैं तो मोस्टली जो ये ऑब्जेक्ट हैं, जैसे अपनी यहाँ पे ग्रीन लीफ दिखाई दे रही, हरी पत्ती, ये इस लाइट को ऑब्जर्व कर लेगी और जिस लाइट को वापस ये रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि अब ये जो ग्रीन लीफ है हमारी वो ग्रीन लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो लाइट वापस जिस कलर की रिफ्लेक्ट होगी वस्तु हमें उसी कलर की दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पे ये जो ग्रीन पत्ती है ये हरे रंग की लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, और ये हरे रंग की लाइट हमारे आंखों तक पहुंच रही है, और हमारी आंख की जो रेटिना है और जो हमारा मस्तिष्क है ब्रेन, वो उसको आइडेंटिफाई करता है ग्रीन कलर के रूप में। When light falls on a object, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट आके गिरता है, then the object absorb a few of the colors of light, यानी कि कुछ कलर की जो लाइट है उसको तो ये ऑब्जर्व कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, and reflect the rest of the color, और कुछ जो शेष कलर की जो लाइट है उनको वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। अब कौन से कलर की लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, हमें वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखाई देगा। When this reflected light from object, यानी कि उस ऑब्जेक्ट से जिस कलर का लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, reach our eyes, then an image is formed on retina and we can see the object and its color। जिस कलर का लाइट जो है वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसी कलर के लाइट का जो इमेज है वो हमारे आंख की रेटिना पे बनता है, और फिर हम उसको उस कलर के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। ओके बच्चों, इसको अपन आगे और समझते हैं। जैसे यहाँ पे कि यहाँ हमें ये एक रेड कलर का एप्पल दिखाई दे रहा है, और यहाँ सनलाइट का एक कंप्लीटली जो लाइट पुंज है वो आके गिर रहा है। ये जो लाइट है हमेशा ये एक पैकेट के रूप में आके ऑब्जेक्ट पे गिरती है, और वो जो पैकेट है लाइट का, उस पैकेट में 7 प्रकार के विभिन्न कलर्स वाली लाइट्स प्रेजेंट होगी। अब ये जो हमारा एप्पल है ये ऑलमोस्ट जो लाइट्स हैं उसको तो ऑब्जर्व कर रहा है, और ओनली ये जो रेड कलर का लाइट है, इस रेड कलर के लाइट को ये वापस क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। तो जब रेड कलर का लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये फिर हमारे आंख की रेटिना के द्वारा इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, और हमें वो जो एप्पल है वो किस कलर की दिखाई देगी, रेड कलर की दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे चलते हैं कि यदि कोई जो वस्तु है, जितनी भी लाइट पुंज आ रहा था किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और यदि वो सारे लाइट पुंज को ऑब्जर्व कर ले, यहां किसी भी प्रकार की लाइट का वापस रिफ्लेक्शन ना हो, यदि सभी लाइट्स जो है वस्तु के द्वारा अवशोषित की जा रही हैं, तब जो वस्तु है वो बच्चों हमें ब्लैक कलर के रूप में दिखाई देगी। यानी कि कोई वस्तु में ब्लैक दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट्स के द्वारा, जो सन के द्वारा या और जो भी लाइट का सोर्स है उसके द्वारा जो लाइट आ रही है वो सारी की सारी लाइट वो वस्तु अवशोषित कर रही है, किसी भी प्रकार की लाइट का वो रिफ्लेक्शन नहीं कर रही है। देन जो वो वस्तु है हमें ब्लैक कलर की दिखाई देती हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट ऑल कलर्स थ्रू इट, देन वी सी
इट एज ए ट्रांसपेरेंट। यहां पे बच्चों एक ये भी है कि यदि जब कोई वस्तु किसी भी वस्तु को अवशोषित नहीं कर रही है, जैसे मैं यहाँ एक इमेज बनाता हूं, यहां पे देखना कि जैसे यहां से ये एक लाइट पुंज आ रहा है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, ना ही इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे ये लाइट पुंज आया था और इससे होके वैसे ही ये लाइट पुंज निकल गया है। जब ऐसी कोई वस्तु होगी तो फिर वो हमारी जो है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी कहलाएगी। जैसे हमारे गाड़ी मोटरों के आगे जो शीशे लगे होते हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि हम उस शीशे से आर पार जो है देख सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उस ग्लास के द्वारा, वो जो ग्लास है वो क्या कर रहा है कि जो भी लाइट सोर्स के द्वारा जो लाइट आ रही है उस लाइट को ना ही वो ऑब्जर्व कर रहा है ना ही उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि जैसे ही लाइट आएगी उससे आर पार होके वो लाइट निकल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो हमें ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी दिखाई देगा। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व ऑल कलर्स फॉलिंग ऑन देन द ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लैक, यानी कि जब सभी प्रकार के जो कलर्स लाइट हैं यदि वो ऑब्जर्व कर रही वस्तु, देन वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देगा। अब अपन देखते हैं कि कोई वस्तु हमें सफेद कलर की कैसे दिखाई देगी। फिर तो यहां पे अपन देखेंगे कि यदि किसी लाइट सोर्स से वो लाइट का पैकेट आके गिर रहा है, यानी कि वो सारा का सारा लाइट पुंज आके किसी वस्तु पे गिर रहा है और यदि उस सारे लाइट पुंज को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि किसी भी कलर को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, ना ही उससे होके आर पार यानी कि ट्रांसपेरेंट हो रहा है, देन उस स्थिति में जो हमें वस्तु है वो क्या दिखाई देगी? हमें व्हाइट कलर की दिखाई देगी। बच्चों वापस समझना कि यदि किसी लाइट सोर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रहा है और वो लाइट पुंज के रूप में होगा, एक पैकेट होगा और उस पैकेट में अलग अलग प्रकार के लाइट्स होंगे। यदि वो सारी की सारी लाइट्स वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, वो जो सोर्स है, वो जो वस्तु है किसी भी लाइट को ऑब्जर्व ना करे, अवशोषित ना करे, तब जो वस्तु है वो हमें कैसी दिखाई देगी? सफेद कलर की दिखाई देगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो लाइट्स हैं हमारी, उसकी जो स्पीड है बच्चों वो कौन से मीडियम में किस प्रकार की होती हैं? स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल। तो सबसे पहले बच्चों एक एस्ट्रोनॉमर थे हमारे जिनका नाम था, याद रखना आप, रोमर। इन रोमर ने मेजर किया था किसको? स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने नापा था? एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोमर। और कब किया ये काम उन्होंने? 1676 के अंदर। ठीक है बच्चों, मोस्टली यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, यानी कि जो प्रकाश की चाल है वो एक नियत होती है और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है प्रकाश के चाल की वो लगभग हमारी होती है 2.998 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। यूनिट जरूर याद रखना, मीटर पर सेकंड में। और इसको अपन अप्रोक्सीमेटली कितना मानते हैं इस वैल्यू को? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू याद रखना है आपको, हमारे एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि जो प्रकाश की चाल है ये अपन एयर में या वैक्यूम में बात करें। प्रकाश की जो चाल है बच्चों सर्वाधिक होती है वैक्यूम के अंदर यानी कि निर्वात के अंदर, और ये जो चाल है ये होती है हमारी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे आप देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वेरियस मीडियम, यानी कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है।
तो मैंने अभी बताया आपको कि प्रकाश की जो चाल है वो सर्वाधिक होती है हमारे वैक्यूम यानी कि निर्वात के अंदर, और लगभग वैक्यूम और जो एयर है इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होता, लगभग सेम प्रकाश की चाल होती हैं। तो यहाँ आपको टेबल में दिखाई दे रहा है कि ये जो वैक्यूम है हमारा या एयर है, यहाँ पे जो है प्रकाश की चाल होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो वाटर है हमारे, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो ग्लास है हमारे, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन वैल्यूज को आप जरूर याद रखना बच्चों, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास जो हमने नए चैप्टर के रूप में शुरू की है लाइट के रूप में। क्लास 10 के लिए आपका चैप्टर नंबर 9 है। ओके बच्चों, आगे का हम जो है वो कल पढ़ेंगे। थैंक यू।